घूमता आईना मुंबई से मैं इंग्लिश खान। जैसा कि आप जानते हैं कि मीरा भाईंदर में इन दिनों मनपा चुनाव अपने पूरे शबाब पर है। सभी प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में हम मीरा रोड के नया नगर के वार्ड नंबर 9D के उम्मीदवार फारूक शफीक खान से मिले, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो के बारे में बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए इस पर नज़र डालते हैं। सर, तैयारी फुल जोर में चालू है। 9 नंबर प्रभाग में हम सारी बिल्डिंगों में जा रहे हैं। सारे हमारे जो लोग हैं फील्ड पे ही उतरे हुए हैं और हम लोग घर घर जाके, हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके बेसिकली इस चुनाव में 9 नंबर से? सर, बहुत सारे मुद्दे हैं। आपको पता होगा कि हम लोग एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करते आ रहे हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं हम लोग पिछले 10 सालों से। हमारी खुद की संस्था है भारतीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, उसके माध्यम से ही हम काम करते हुए आ रहे हैं। लेकिन नया नगर का जो और हमारे वार्ड का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक का मसला है, हॉकर्स का मसला है, गटर का मसला है, सैनिटेशन का मसला है, स्कूल्स का मसला है, हॉस्पिटल्स का मसला है और भी बहुत सारे मसले जिन पे काम करना है। बच्चों के लिए है, लेडीज़ों के लिए है। ना कोई पार्क है, प्रॉपरली पार्क है, ना कोई फैसिलिटी है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को। आपके सर जो बैनर है उसमें लिखा हुआ है बदलाव ज़रूरी, मतलब किस बात का? क्या जो सत्ता में रहे उन्होंने बदलाव लाया नहीं है क्या? सर, मैं यहाँ पे पिछले 40 साल से मीरा रोड में रह रहा हूँ और कम से कम मैंने बचपन से ही देखा है कि यहाँ पे जब भी है कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन आज तक हम लोग ने अगर कंपेयर करें कि आप लोग मीरा रोड को, नया नगर को आप कनकिया से कंपेयर कीजिए, नया नगर को आप जेपी से कंपेयर कीजिए, नया नगर को आप भाईंदर वेस्ट से कंपेयर कीजिए, तो आपको ये फ़र्क ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि नया नगर के अंदर ना तो कोई पार्क है प्रॉपर, ना तो कोई प्लेग्राउंड है, ना कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या मिलेगा? पूरे रोड ब्लॉक रहेंगे, पूरे सब्जी मार्केट, हॉकर्स, यही सारी चीज़ें मिलेगी। दूसरा इसके अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपका जो अपना मुद्दा है वो सबसे पहला क्या रहेगा अगर जनता आप पर भरोसा करके आपको सभा में बिठाती है? सर, अगर जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे चुनकर लेकर आती है और वो लाएगी इंशाल्लाह, मेरा सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि मैं एजुकेशन के लिए काम करूंगा, जैसे मैं पिछले 10 सालों से करते हुए आ रहा था। हमने RTE के माध्यम से भी बहुत सारे एडमिशन्स करवाए और मेरा प्राइमरी मुद्दा यही रहेगा कि एजुकेशन शुड बी फॉर ऑल। हर बच्चों का ये अधिकार होता है एजुकेशन का। सबसे मेजर मुद्दा है हमारा एजुकेशन और मैं एजुकेशन के लिए ही सबसे पहला काम करूंगा। नया नगर के युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा इस इलेक्शन? सर, युवाओं के लिए मैं यही बोलना चाहता हूं कि पढ़ो लिखो और यहाँ पे तो अच्छी बड़ी बड़ी कॉलेजेस नहीं है, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की मेरा ये सपना है कि यहाँ पे हमारे नया नगर के क्षेत्र के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, लेकिन नहीं है। लेकिन मैं युवाओं से यही बोलना चाहूँगा कि आप ये रोड पे घूमना, ये पथारे लगाना, ये सब हमको नहीं करना है। हमको पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करना है। अर्बन प्रभाग 9 की बात करें तो काफ़ी उम्मीदवारों ने अपना नाम का लिस्ट भरा हुआ है और कई सारी पार्टियां इलेक्शन में जो है चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी हुई है। आपकी सीधी लड़ाई किस पार्टी के साथ? सर, प्रभाग 9 के अंदर जो ड का जो वो है, ड के अंदर बहुत सारे लोग हैं। ड के अंदर तकरीबन 8 उम्मीदवार है। और रही बात मेरी किससे लड़ाई होगी, तो सर मेरा ऐसा है कि मैं यहाँ का स्थानीय हूँ, 40 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ की हर चीज़ को भली भांति जानता हूँ। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है, युवाओं की क्या प्रॉब्लम है, लेडीज़ का क्या प्रॉब्लम है, बच्चों का क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन का क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे ग्राउंड लेवल से पता है। मैं ना कि उत्तन का हूँ, ना मोरवा का हूँ, ना काशीमेरा या किसी और जगह का हूँ। मैं प्रॉपर यहाँ का हूँ और जीतने या हारने के बाद भी आप लोगों के बीच का रहूँगा। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपके बीच का हूँ मैं, आपका बच्चा हूँ मैं। इसलिए एक बार मुझ पे भरोसा कीजिए, आप एक बार मुझे चुनकर लाइए। इंशाअल्लाह मैं अपने सारे वादों पे खरा उतरूंगा। अगर नहीं उतरा तो 5 साल बाद मुझे आप खड़े मत कीजिएगा।